क्लिक करने से पैसा जाता है ना सर? नो सर, ये सेंड पे ये रिडीम कोड को दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। भूल कर भी मत करना ये गलती, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है, एक हैकर आपका मोबाइल हैक करके आपके बैंक अकाउंट को लाखों रुपए का चूना लगा सकता है। रिडीम कोड को ओके, सेंड पर क्लिक कर सर, कुछ होगा तो नहीं ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, यहीं पर आप लोग चुप कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम भी नहीं लगता और आपके बैंक और मोबाइल से लाखों रुपए निकल जाते हैं। अब वो कैसे निकलते हैं उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाँ, माना कि टेक्नोलॉजी दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर एक चीज हमारे सामने पेश हो जा रही है, लेकिन जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारी सुरक्षा पर भी उतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तभी तो जिस एक क्लिक में आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, वहीं एक क्लिक आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और ये सब कुछ कैसे होता है, किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे जाते हैं, ये सब चीज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके होश न उड़े तो कह देना। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। दोस्तों अब हमें ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लोग जालसाजी करने में कितने आगे निकल गए हैं। अभी हाल ही की बात है, आगरा के एक शख्स के पास अनजान नंबर से फोन आता है और सामने मौजूद बंदा बोलता है कि उसका बहुत पुराना दोस्त है, उसे दुकान पर 50 रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन वो अपना पर्स घर पर भूला है और ऑनलाइन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। सारी बातें बोलकर अंत में उसने बोला, क्या तुम इस लिंक पर 50 रुपए की पेमेंट कर दोगे? अब जाहिर सी बात है 50 रुपए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, इसलिए शख्स मान गया, ये सोचकर अगर ये मेरा दोस्त भी नहीं हुआ तो चलो किसी का भला हो जाएगा। लेकिन एक दिल के साथ जब ये मदद करने चले तो 50 रुपए तो काटे ही, लेकिन उसके साथ साथ तुरंत 89,000 रुपए भी इस शख्स के अकाउंट से कट गए। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस तरह के मामले हर रोज होते रहते हैं, जहाँ लोग करने तो अच्छा जाते हैं लेकिन उनका खुद का बुरा हो जाता है और कई बार लोग लालच में आकर अपना सत्यानाश कर बैठते हैं। दोस्तों जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह वगैरह, ये सभी पूरी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देती और आजकल तो यहीं पर सबसे ज्यादा धांधलेबाजी हो रही है, जहाँ पर लोग आपको या तो कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं जिसमें एक लिंक दिया रहता है। अगर उस पर क्लिक करके आपने पेमेंट करने की कोशिश की तो आपका पूरा बैंक अकाउंट एक ही झटके में हैक हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जहां लोगों को झूठा झांसा दिया जाता है कि आप इतनी बड़ी धनराशि जीत गए, पैसे भिजवाने के लिए आप अपने अकाउंट की डिटेल दीजिए, और लोग पैसे पाने की लालच में बिना कुछ सोचे समझे अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं। फिर जब उनसे पिन कोड मांगा जाता है वो भी दे देते हैं और फिर इंतजार में बैठ जाते हैं कब उनके अकाउंट में पैसे आने का मैसेज आएगा। अब उनके फोन में मैसेज तो आता है लेकिन पैसे आने का नहीं, पैसे जाने का, और एक बार में ही वो बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों झूठे ऑफर और लॉटरी के चक्कर में आकर किसी भी तरह की कोई पेमेंट मत करना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और अपने अकाउंट की डिटेल्स तो गलती से भी किसी को मत बताना, क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक बहुत हैरान करने वाला कांड सामने आया, जहाँ एक शख्स की पेमेंट गूगल पे से कट गई थी और एक दिन हो गया लेकिन उसका पैसा वापस नहीं आया, जिस वजह से उसने गूगल पे के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया और फिर उसे एक वेबसाइट मिली जिसमें लिखे नंबर पर जब उसने कॉल किया तो सामने से एक व्यक्ति ने उसके अकाउंट की डिटेल्स मांगी और ये जनाब भोले भाले बनकर उसे अपने पूरे अकाउंट की डिटेल दे बैठे, सोचकर कि वो जिससे बात कर रहा है वो कस्टमर केयर वाला है, लेकिन नहीं, वो तो फ्रॉड निकला। तभी तो बैठे बैठाए उनके अकाउंट से लगभग 70,000 रुपए छूमंतर हो गए। अगर आपके सामने भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो कस्टमर केयर का नंबर आपको प्ले स्टोर के एप्लीकेशन के पास मिल जाएगा, या फिर आप उनसे मेल के जरिए बात कर सकते हैं या आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐरी गैरी वेबसाइट से अगर आप कस्टमर केयर का नंबर निकालेंगे तो आपके साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों आजकल लोगों से पैसे ऐंठने का जो सबसे लेटेस्ट तरीका चल रहा है वो है उनको इमोशनल फूल बनाना। जी हाँ, हम सभी को पता है महामारी चल रही है और कई सारे लोग भूखे मर रहे हैं। अब इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लोग उनकी तस्वीरें या वीडियो बनाकर वेबसाइट पर डाल देते हैं और ये दिखाते हैं अगर आप पैसे डोनेट करोगे तो वो उन मजबूर लोगों की मदद करेंगे। अब आप भी भावनाओं में बहकर ऑनलाइन पेमेंट करके पैसा डोनेट कर देते हैं, जिसके बाद आपके सारे अकाउंट की डिटेल्स हैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो आपका अकाउंट हैक करके जितने भी पैसे अकाउंट में होते हैं वो सब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये चीजें कई बार देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि अभी कोरोना काल में कई सारे ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो किसी दूसरे देश में रहने वाले भारतीयों को भारत में चल रही मजबूरी का बहाना बनाकर पैसे डोनेट करने के लिए कहते हैं और कई सारे लोग भावनाओं में आकर पैसे डोनेट कर भी देते हैं, जिसके चक्कर में फ्रॉड लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं।
अगर आपको इनसे बचना है तो कभी भी किसी को पैसे डोनेट करने से पहले कम से कम 100 बार सोच लें। उसका अगला पिछला जितना भी हिस्ट्री है उसे निकाल लें, ताकि जहां कहीं भी आप अच्छे दिल से मदद करने की सोच रहे हैं वो जगह फ्रॉड ना निकले और आपके पैसे सही हाथों में जाएं। इसलिए कहीं पर पैसे खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। और हाँ, कुछ बेवकूफ लोग तो इन सारी चीजों को छोड़कर लड़कीबाजी में कंगाल हो जाते हैं। जी हाँ, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे तरीके फेल हो गए हैं। इसलिए लोग पहले लड़की के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं और लड़कों से बातें करके उन्हें फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लड़के अपनी सारी पर्सनल चीजें उनके साथ शेयर करने को तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही लड़के फ्रॉड को लड़की समझकर सोशल मीडिया पर उनसे अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, वैसे ही लोग अपना असली रंग दिखाकर इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और फिर पैसे ऐंठने का असली काम शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, इन सारी चीजों से बचें। जिनको आप नहीं जानते हैं उसके साथ ऑनलाइन कभी भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना करें, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर आपकी लाइफ से जुड़ी कोई भी पर्सनल चीज। अगर इसी तरह की वीडियोस और देखनी है तो अपने फेवरेट चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों